द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ आस्था और धर्म का केंद्र है और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु भक्त बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए और पूजा के लिए आते हैं। वहीं कुछ दिन पूर्व बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग को कुछ केमिकल युक्त सीमेंट पदार्थ से जो है पुताई कर दिया गया था, जिसके बाद तस्वीरें वायरल हुई। वायरल होने के बाद तत्काल प्रशासन हरकत में आई। देवघर उपायुक्त विशाल सागर के निर्देश पर एसडीओ साहब मंदिर प्रभारी ने तत्काल ही जांच किया और जांच के उपरांत सख्त कार्रवाई की। वहीं इस तस्वीरें वायरल होने के बाद यहाँ के जो पंडा है और जितने भी पंडा धर्म सिंह के पदाधिकारी हैं सभी काफी आक्रोशित नजर आए। और सीधा हमारे जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पंडा है जयदेव मिश्रा सहित अन्य लोगों से भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। क्या हुआ था, क्यों आप लोग आक्रोशित थे? आक्रोश हम लोग के समाज के पुरोहित इसलिए है क्योंकि बाबा के शिवलिंग के ऊपर 4 दिन पहले बिना कहे, बिना सुने, बिना जानकारी लिए मंदिर प्रशासन कर्मियों के द्वारा शिवलिंग के ऊपर जो है किसी तरह का केमिकल लगा दिया गया और जहां भरना चाहिए वहां न भर के अगल बगल के शिवलिंग के चारों ओर जो है लगा दिया गया और वह वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि प्रशासनिक हस्तक्षेप भी करना पड़ा और साथ साथ जो है यहाँ के 2 मंदिर के कर्मचारियों को एक वित्तीय जो अधिकार होते हैं उनसे निलंबित कर दिया गया और दूसरा जो है हरिलाल पांडे जी जो कर्मचारी है उनको निलंबित कर दिया गया है। तो बाबा बैद्यनाथ शिवलिंग से छेड़छाड़ के मामले में यहाँ के कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। ये बताइए कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर का जिस तरह से तस्वीरें शिवलिंग की वायरल हो रही थी कि उनकी सीमेंट से पुताई कर दिया गया या कोई केमिकल युक्त से पुताई कर दिया गया, क्या ये सही मायने में जो हुआ है वो होना चाहिए? इस तरह नहीं, प्रशासन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो हिंदुओं की जो भावना है उसमें भी जो पुराना जो देव द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है उसके साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये सरासर गलत है। आपने सुना जिन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये आस्था का केंद्र है और इसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। एक अन्य पंडा है, ये बताइए शिवलिंग का साथ जो छेड़छाड़ हुआ क्या वो होना चाहिए या नहीं? ये तो ये आस्था का केंद्र है और जहाँ तक सवाल है कि विधि विधान से किया जाता है, अपने मन से कभी नहीं किया जाता है। जितने भी यहाँ कार्य हुए वो पौराणिक ढंग से अपने शास्त्र के अनुसार शास्त्र मत से होता है और अपने मन से कर देने से ये तो बहुत गलत बात है। ये अन्य लोगों से भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग पूजा करने के लिए? औरंगाबाद से। तो आपने तस्वीरें जो वायरल हुई शिवलिंग वाली पुताई वाला तो आपने सुना होगा, तो देखा होगा, तो क्या उस तरह का होना चाहिए? नहीं, वो अगर उस तरह का करना है तो पहले धर्म गुरुओं से राय लेना चाहिए, एक ओपन चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद जो उचित लगेगा सब लोगों को वो करना चाहिए। ऐसे अचानक से कर देना वो आस्था के साथ खिलवाड़ है। अब सीधा हम जानते हैं अखिल भारतीय पुरोहित समाज के संरक्षक दुर्लभ मिश्रा जी से। बिना धर्म गुरुओं का राय परामर्श का शिवलिंग में छेड़छाड़ सही है? शिवलिंग में छेड़छाड़ सही नहीं है, काम करना भी गलत है, गैर कानूनी है। इन लोगों को कानून पढ़ना चाहिए, जजमेंट पढ़ना चाहिए और इसलिए यह अक्षम्य अपराध है, इसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। जो सबसे बड़ी बात है कि आप मान लीजिए चीफ मिनिस्टर ऑर्डर दिए हैं तो रिजल्ट आएगा नहीं। उसका वाइस श्राइन बोर्ड का वाइस चेयरमैन है, टूरिस्ट मिनिस्टर ऑर्डर दिए है नहीं। श्राइन बोर्ड का सेक्रेटरी है, टूरिस्ट सेक्रेटरी, वो दिए हैं नहीं। कमिश्नर जो सीईओ है उन्होंने ऑर्डर दिया है नहीं। कलेक्टर जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर उसने ऑर्डर दिया नहीं। तो जब सब सीनियर अफसर ऑर्डर नहीं दिया, किसके ऑर्डर से ही हुआ और कहाँ हुआ, उसकी आवश्यकता क्या थी? इसलिए अनावश्यक काम करना गलत है। दूसरी बात, मंदिर के धार्मिक कृत्य से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ये सेंसिटिव मैटर हो जाता है और इसमें लोग उद्वेलित होते हैं। सबके द्वारा कार्रवाई करते हुए मंदिर प्रबंधक रमेश परियास को प्रशासनिक और वित्तीय प्रभार से हटा दिया गया है, साथ हरिलाल पांडे को निलंबित किया गया। क्या इसके कार्रवाई से संतुष्ट है? देखिए, दो बहुत ही माने सोचनीय विषय है। एक 4th क्लास एम्प्लॉय
उसको जो प्रबंधक आदेश दिया उसने कर दिया, वो तो अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है, उसका क्या दोष है? पहली बात, वो अगर नहीं करेगा तो उसमें जाएगा, किया तो उसमें गया। तो एक नहीं होता कि चलो भाई एक पत्थर उठाओ और चिड़िया बैठा है वृक्ष पर उड़ा दो, अपने चिड़िया सब उड़ जाएगा। तो ये इस प्रक्रिया का सामान्य तरीके से हम कहें कि इसको एक एडजस्ट करने के लिए ये एक प्रक्रिया है। मतलब खानापूर्ति, खानापूर्ति दो बात है कि पनिशमेंट, सजा और उस पर कार्रवाई, ये दोनों अलग चीज है। आपने कहा वित्तीय संचालन और ये प्रशासनिक संचालन से अलग कर दिया, क्यों? इसलिए न किया कि इन्होंने गलत किया। तो अगर गलत किया तो क्या यही एक सजा थी? लेकिन लीपा पोती ऑफिसर को बचा करके और कर्मचारी को धक्का मार के कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित समाज के संरक्षक दुर्लभ मिश्रा जी ने साफ कहा कि जिला प्रशासन ने सिर्फ खानापूर्ति किया है कि बिना वरीय पदाधिकारियों के आदेश के शिवलिंग के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी शिवलिंग के साथ अगर कुछ होना है या कुछ करना है तो बिना धर्मगुरुओं का राय परामर्श के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और यह दुर्भाग्य की बात है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ किया गया, चूंकि ये धर्म और आस्था का केंद्र है। और यहाँ के पंडा धर्मरक्षी सभा के लोग और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित समाज, साथ ही साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर पंडा सहित जितने भी आस्था से जुड़े श्रद्धालु हैं, सभी खासे नाराज है। कैमरा पर्सन विनोदेव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।